एक बहुत बड़े संत हुए हैं, तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी, बड़े विद्वान, मुक्त पुरुष की संज्ञा उनको दे सकते हैं। जब वो जवान थे तो ईश्वर से प्रार्थना किया करते, नित्य अपनी प्रार्थनाओं में, साधनाओं में ईश्वर को कहा करते कि मेरे को इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे, इतनी ताकत दे दे कि मैं दुनिया को बदल दूं। दुनिया में जितना दुख है, चोरी है, ठगी है, कपट है, ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति घृणा है, वैमनस्य है, दुविधाएं हैं, तनाव है, अशांति, इन सबको बदल दूं, सबसे सबको मुक्त कर दूं। यही उन संत का उद्देश्य था और यही वो ईश्वर से मांगा करते। समय बीतता गया, धीरे धीरे शने शने संत थोड़े अधेड़ उम्र के हुए तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थनाओं में कहना शुरू कर दिया। अपनी दुनिया बदलने वाली बात वो भूल गए, उस बात को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, नकार दिया। वो ईश्वर को कहने लगे कि इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे कि मेरे बच्चों को बदल पाऊँ, इनकी प्रवृत्ति, इनकी वृत्ति बदल दूं, इनका जीवन सुदृढ़ कर दूं, इनको सुधार दूं, इनमें कुछ कमियां हैं उनको दूर कर दूं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे मालिक, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें। परंतु न तो दुनिया बदलने के समय कोई जवाब मिला, न ही बच्चों को बदल देने के समय ही कोई जवाब मिला, न अंतर प्रेरणा हुई, न कोई संकेत मिला। धीरे धीरे वो संत महाराज बहुत बूढ़े हो गए। वृद्ध होने के बाद उन्होंने ईश्वर से एक दिन प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं स्वयं को बदल दूं। इतनी देर में उसको अंतर प्रेरणा हुई, आकाशवाणी कह सकते हैं, प्रकृति के संकेत प्राप्त हुए। ईश्वर ने कहा कि अरे मूर्ख, यदि ये बात जवानी में पूछ ली होती तो क्रांति हो गई होती, दुनिया बदल गई होती तेरे नाम की। दुनिया में सबसे बड़ा क्लेश यही है, पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, पति अपनी पत्नी को, माँ बाप अपने बच्चों को बदल देना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप को बदल देना चाहते हैं। इसी जद्दोजहद में जीवन बीतता जाता है और समय समाप्त हो जाता है। कोई अपने आप को नहीं बदलना चाहता। यदि अपने आप को बदल लिया जाए तो दुनिया बदल जाएगी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि।